Hello friends, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, बहुत दिनों से मैं आपके बीच वीडियो लेकर नहीं आ रहा था। इसका मुझे अफसोस है और इसके पीछे कुछ खास वजह भी थी कि मेरे हैंड में कुछ फ्रैक्चर आ गया था, उसके लिए मैं आपके बीच नहीं आ रहा था, है ना। चलिए, अब मेरे हाथ में जो है सो समस्या जो है वो ख़त्म हो चुकी है और मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कैसे? जैसे कि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसमें एक टॉपिक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन हिंदी वी कॉल इट अनेक शब्दों के एक शब्द। तो इसमें जो चुनिंदा हैं, जो अक्सर किसी न किसी तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही कुछ खास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर मैं आपके बीच आया हूँ और उम्मीद है कि ये किसी न किसी रूप में आपको एग्ज़ाम में मदद करने जाएगा, है ना, मदद करेगा। तो बिना समय गवाए आपके वीडियो को मैं आप शुरू करता हूँ और मैं ये अपील तो ज़रूर करता रहता हूँ आपसे कि इतने मतलब अच्छे तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो अगर आप मेरे इस परिवार का सदस्य नहीं बने हैं, मेरे चैनल का सदस्य नहीं बने हैं, तो आप सब्सक्राइब बटन दाब करके अपने मोबाइल में सब्सक्राइब बटन का बटन दाब करके आप इस चैनल का जो है सदस्य बन सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य करें। तो बिना समय गवाए देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या कहता है। कहता है अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। कहता है कि एक जो आप वेश होता है ना, जिसमें कि आप फूलों को तोड़ करके वेश में आप रख देते हो तो गुलदस्ता बन जाता है। तो उसमें क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स होता है, लेकिन वो ऑन अ ब्रांच नहीं होता है। ये आप देखेंगे वहाँ पर एक ब्रांच नहीं होता है, वहाँ पर एक जो है सो वेश में जो है हम क्या करते हैं, फूलों को तोड़ करके रख देते हैं और किसी घर के कोने में रख देते हैं, तो वो गुलदस्ता उसको आप कहते हैं हिंदी में, तो उसको कहते हैं आप बुके। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। अगर किसी पेड़ की टहनियों में फूलों का जो है वो गुच्छ लगा हुआ हो, पुष्प गुच्छ लगा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो एक वर्ड में इंग्लिश में इसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? इनफ्लोरेसेंस। इसको डियर फ्रेंड हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये बुके नहीं कहेंगे, इसको हम इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, है ना। तो इम्पोर्टेंट सारे जो आपको कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, वैसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बुलाया मैंने। और सेकंड वन है एन एक्सेसिव मॉर्बिड डिजायर टू स्टील। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको कुछ ना कुछ चुराने की तीव्र लालसा होती है ना। कि जहाँ भी जाता है सोचता है कुछ ना कुछ हाथ मार लें, कुछ ना कुछ चोरी कर लें, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम ये कह लेंगे क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, है ना। ये जो एक्सेसिव डिजायर ऑफ स्टीलिंग जो होता है इन अ पर्सन, इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डियर फ्रेंड क्लेप्टोमेनिया कहते हैं, ना। अब देखिए, आप ये देखेंगे कि जो थर्ड वन है आपका, वह क्या है कि अ फियर ऑफ क्लोज्ड। बहुत आदमी को बंद कमरे में डर लगने लगता है, बहुत आदमी को अंधेरे में डर लगने लगता है। तो ऐसे तो डर अनेक प्रकार के होते हैं। मैंने इसके ऊपर आपका अनेक सारे वीडियोस भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेकर आया हूँ, आप उसको देख लेना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक भेज दूंगा। तो कहता है कि अगर किसी को अंधेरे या क्लोज्ड स्पेस से प्लेस से डर लगता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फोबिया एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है फियर, भय अथवा डर। चलिए हम लोग आगे मूव अप करते हैं नंबर नेक्स्ट में, और वह कहता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना। अगर किसी के साथ कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाए, तो देखिए ऐसे अनेक प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन अगर डिफिकल्ट प्रॉब्लम है तो ऐसे प्रॉब्लम को हम हिंदी में क्या कहते हैं कि ऐसी समस्या जिसका हल होना बड़ा मुश्किल हो जाए, है ना। ऐसी समस्या जिसका हल होना क्या हो जाए?
बहुत ही मुश्किल हो जाए, तो ऐसी समस्या को हम लोग बेटे क्या कहते हैं, कॉनंड्रम कहते हैं, है ना, कॉनंड्रम, कॉनंड्रम कहते हैं कि ऐसी समस्या जिसका हल करना बिल्कुल ही क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो ऐसी समस्या को हम कॉनंड्रम कहते हैं। चलिए बढ़ते चलते हैं और आप देखते जा रहे हैं कि एक से एक इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए जो है सो सिलेक्शन करके इस वीडियो में लाया हूं, तो आप जरूर लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, है ना। कहते हैं अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन। देखिएगा, आप गांव में देखेंगे, भारत तो सभ्यताओं का और संस्कृति का और रीति रिवाजों का देश है, कि अगर किसी के परिवार में या किसी समाज में डेथ हो जाता है तो वहाँ भी लोग भजन कीर्तन गाते हैं, और वो जो है सो आपका वो शोकाकुल गीत गाया जाता है, वहाँ पर शोक से संबंधित गीतों को गाया जाता है। तो अगर स्पेशली किसी के डेथ पर वह गीत गाया जाए तो इंग्लिश में ऐसे शब्दों को हम इलेजी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, इलेजी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक टॉमस ग्रे ने एक पोएम लिखा है, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, है ना। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इलेजी का, और वह क्या है, किसी के डेथ के ऊपर वो इलेजी लिखा जाता है, इसलिए उसको जो है सो क्या कहते हैं हम, पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन। अब देखिए क्या कहता है, नंबर नेक्स्ट में हम लोग जब चलते हैं तो कहता है अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर, ऐसा व्यक्ति जो किसी अजनबी को या कोई व्यक्ति को डिफिकल्टी में मदद करता हो, है ना। किस में मदद करता हो, डिफिकल्टी में मदद करता हो। तो डिफिकल्टी में अगर किसी को कोई मदद करता है, अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और अ पर्सन इन डिफिकल्टी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, भाई बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है ना, हमेशा दूसरों की मदद करते रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में एक टर्म है, उसको कहते हैं समैरिटन। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा ये कंपटीशन में पूछता है ये समैरिटन वर्ड को, है ना, कि अ पर्सन, अ मैन, और अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और अ पर्सन इन डिफिकल्टीज, जो खास करके आपको किसी समस्या में ही, ऐसे तो देखिएगा फिल्म सब में आप देखिएगा एक टर्म है कि क्या होता है ना कि सुनसान रास्ता है, कुछ गुंडे आके किसी हीरोइन और इनको ऐसे छेड़ते रहता है, तो वहाँ पर देखिएगा अचानक कोई नहीं है, दूर दूर तक किसी का कोई आने का मतलब कि वो नहीं होता है ना। तो वैसे पे देखिएगा परिस्थिति में कि अचानक क्या होता है कि हीरो आता है और पूरे गुंडे को मार उड़ करके और हीरोइन को क्या करता है, बचा लेता है। तो अचानक जब किसी को कोई बचाने के लिए आ जाए, विदाउट एनी आइडिया और कंसेप्ट, कोई नहीं है वहाँ पर, तो ऐसे टर्म को हम डिएक्स नशीना कहते हैं, है ना। डिएक्स नशीना एक लैटिन टर्म है। डिएक्स नशीना जैसे भगवान जो वो क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपु को जो है सो वो जब वो ये कहानी आप सुने होंगे, एक नरसिंह अवतार लिए थे, है ना। तो वो कहाँ से लिए थे, खंभे से भगवान प्रकट हो गए थे, तो वही वहाँ पर डिएक्स नशीना का टर्म आया था, है ना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, अ मैन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, है ना। एक मुझे याद आ गई एक पोयम जो लिखा गया था, एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, रिटन बाय शायद अलेक्जेंडर पोप ने, हाँ अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। तो उसमें ने ये पहला लाइन ही मैंने याद आ रहा है मुझे कि शट द जॉन फेटिक जॉन आई, शट द डोर फेटिक जॉन आई सेड। उसमें क्या है ना कि कवि परेशान है और वो उनके पास अनेक सारे छोटे छोटे कवि आ जाते हैं, अपने कुछ इधर से कुछ उधर से चुरा उड़ा के, और वो अपने आप को कवि कहलाना चाहते हैं। और कवि के पास जो है ये अलेक्जेंडर पोप सर के पास आ जाता है कि भाई देखिए मैंने भी एक कविता लिखा है, मैंने भी ये चीज़ लिखा है। तो दूसरों के ग्रंथ से, कविताओं से जो चोरी करके कुछ लिखता है उसको हम कहते हैं प्लेजियरिस्ट। क्या कहते हैं, प्लेजियरिस्ट, मतलब उसको कहते हैं ग्रंथ चोरी, या किसी के दूसरे के किताब से चोरी करके कुछ जो लिखा जाता है उसको हम प्लेजियरिस्ट कहते हैं डियर फ्रेंड, है ना। तो अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, दैट इज कॉल्ड प्लेजियरिस्ट। नेक्स्ट वन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो क्या कहता है,
अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, मतलब देखिए ना आजकल तो ऐसा अक्सर होते जा रहा है कि किसी कोई एक क्राइम कर रहा है, नहीं भी करना चाहता है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा कर सकते हो, उसको जो है सो वो करने के लिए जो है बाध्य कर देता है ना, और उसमें जो है सो करवाता है और उसके साथ में जो रहता है ना, तो कहता है पर्सन हु हेल्प्स अदर्स टू कमिट अ क्राइम, दूसरे को अपराध करने में जो मदद करता है, ऐसे शब्दों में इसको हम कहते हैं क्या, अकॉम्प्लिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अकॉम्प्लिस। ऐसे व्यक्ति को हम अकॉम्प्लिस कहते हैं। अकॉम्प्लिस मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को अपराध करने में मदद करता है, उसको हम अकॉम्प्लिस कहते हैं वन वर्ड में। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो कहता है कि मैं पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड, ऐसे तो आप जानते हैं कि भाई गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ये सर्वशक्तिमान है ना, लेकिन कहता है कि जो भगवान में विश्वास करता है थीस्ट, जो विश्वास नहीं करता है वो एथीस्ट, लेकिन कहता है जो केवल एक और एक ही गॉड की पूजा करता है। जैसे हिंदू देवी देवताओं में क्या होता है, अनेक सारे गॉड्स होते हैं, आप मंदिर जाओ 2 4 10 भगवान वहाँ पर रहते हैं, सबको लोग पूजते हैं, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति एक व्यक्ति अगर केवल एक गॉड की पूजा करता है तो उसको कहते हैं मोनोथीस्ट। बहुत सुंदर वर्ड है आपके लिए, उसको क्या कहते हैं? मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो केवल एक ही गॉड की पूजा करता हो, मोनोथीस्ट कहते हैं डियर फ्रेंड इसको, है ना। चलिए हम लोग मूव अप करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और वो क्या है, कहता है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। देखिए ये जो लास्ट 2 वाला है आपका, कि ये हमेशा कंफ्यूजिंग पैदा करता है, हमेशा कंफ्यूजिंग पैदा क्या करता है कि लास्ट वन में है, क्या कहता है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, और दूसरा है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है और जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो दोनों वर्ड में थोड़ा सा का अंतर है, और हमेशा आपको कंफ्यूजिंग करने वाला ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बस आप क्या करोगे, थोड़ा सा ब्रेन का अप्लाई करोगे, और अगर कोई पर याद रखना कि कहीं पर बीज को रखा जाए और कहीं पर बर्ड्स को रखा जाए, तो अंतर क्या होता है कि अगर बीज को रखा जाता है तो एपियरी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? एपियरी, APIARY, क्या कहते हैं? एपियरी। याद रखेंगे, मैं इसको राउंड कर देता हूं, है ना। लेकिन अगर कोई बर्ड्स को किसी स्थान पर, प्लेस पर रखा जाता है, एक जगह पालने के लिए, तो उसको कहते हैं एवियरी। क्या कहते हैं? एवियरी, है ना। तो एपियरी और एवियरी केवल P और V का अंतर है ना। P और V का अंतर। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब आप बर्ड्स वाला याद रखेंगे तो उसमें भी, और जब आप बीज वाला लिखेंगे तो वहां पर P याद रखेंगे। एपियरी और एबियरी में यही फर्क है, बस इतना ही। तो आज के इस वीडियो एपिसोड में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि ये मेरा जो कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको एग्जाम में यह मदद करेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के लिए विदा लेता हूं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल।